एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम टू विचार। आप सबको पता है कि महाकुंभ चल रहा है और 26 फरवरी तक चलेगा भी। और महाकुंभ सनातन धर्म की सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसमें नए नए मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, एक्सपीरियंस की जा सकती हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ इंडियन मीडिया। मतलब हमारी इंडियन मीडिया महाकुंभ को कवर तो कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है, बट उसमें कवर क्या कर रही है? मोनालिसा की आंखें। कभी ये वाले बाबा ने मार दिया, कभी वो वाले बाबा ने, मतलब नागा साधुओं को जा करके परेशान किया जा रहा है और फिर मार रहे हैं तो अपने वो फिर एक्शन तो लेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो जब तुम उनसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछोगे और फिर वो रिएक्ट कर रहे हैं, रिटेलिएट कर रहे हैं, तो उसके बाद में एक थंबनेल बड़ा सा बना करके उनको डिग्रेड किया जा रहा है। जबकि महाकुंभ की तो इतनी बड़ी सभ्यता का इतना बड़ा हिस्सा है कि उसमें पता नहीं क्या क्या है कवर करने को। इतने सारे बच्चों ने दीक्षा ली, इतने सारे साधु आ रहे हैं, उनकी तपस्या, उनका एक्सपीरियंस, इतनी सारी चीज़ें जो हमें सनातन धर्म से जोड़ सकती हैं। बट हमारी इंडियन मीडिया क्या कवर कर रही है? कभी मोनालिसा की आंखें, तो कभी आईआईटी वाले बाबा नशे। मतलब आईआईटी वाले बाबा ठीक है, उनके विचार एक हद तक अच्छे थे, अब ज़्यादा हो रहा है खैर उनका, कि जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ, दैट्स अ डिफरेंट। मतलब इंडियन मीडिया ने उनको इतना वो कर दिया कि उनके घर तक पहुँच गए, उनके पिताश्री का इंटरव्यू लेने, उनके दोस्तों का। क्यों भाई? और मतलब देश में मुद्दे नहीं हैं? जो भी न्यूज़ खोलो, या तो आईआईटी वाले बाबा या मोनालिसा की आंखें या फिर कुछ भी उल जलूल जो भी मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें अगर लोग देखें तो उन्हें पता लगे कि महाकुंभ क्या है, महाकुंभ में क्या क्या चल रहा है। सभ्यता के इतने बड़े हिस्से का सबसे बड़ा मजाक अगर कोई बना रहा है तो इंडियन मीडिया है। और जबकि ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि इनके पास ये तैमूर को बहुत ज़्यादा, मतलब देश का सबसे बड़ा मुद्दा तैमूर बन जाता है, कभी देश का सबसे बड़ा मुद्दा एलविश यादव बन जाता है। जो भी कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देखो, या तो वो चल रहा है, देश किसी सेलिब्रिटी की शादी बन जाती है, और मुद्दे नहीं हैं देश में। बल्कि इंडियन मीडिया, इवन मीडिया इज़ अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बट ये पिलर क्या कर रहा है? हाँ ठीक है, हम देख रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, बट क्या हमें करना चाहिए? हम उनको व्यू, क्योंकि उन्होंने मुद्दा ही वो बना लिया है, कुछ भी फेमस कर रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी सभ्यता का मजाक बना रहे हैं। सेकंड चीज महाकुंभ पे, ये था इंडियन मीडिया। सेकंड चीज महाकुंभ पे, जहां पे देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, महाकुंभ की तारीफें कर रहे हैं, महाकुंभ की प्रशंसा कर रहे हैं, महाकुंभ को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं पर हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग महाकुंभ को डिग्रेड कर रहे हैं। उनको प्राउड फील नहीं हो रहा है कि देश को इतना लोग जान रहे हैं, देश की सभ्यता को प्राउड फील कर रहे हैं, बाहर से आने वाले लोग देश की सभ्यता को अपना रहे हैं। नहीं, वो इतने अंधे हो चुके हैं हमारे देश को डिग्रेड करने में। ये देश नीचे गिराना है, केवल सनातन को नीचे गिराना नहीं है। सनातन को नीचे गिराते गिराते कब ये लोग देश को नीचे गिराने लगता है, इन्हें पता ही नहीं लगता। एंड अभी ये हो रहा है। मीडिया के लिए था, यूट्यूब चैनल्स के लिए था, जो खुद को जर्नलिस्ट दिखाते हैं और फिर जर्नलिस्ट दिखा करके ऐसी ऐसी चीज़ों को वायरल कर देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी है। हाँ, किसी के विचार अच्छे हो सकते हैं जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं या लोग उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ओके। बट इतना क्या कि किसी की, भाई उसकी फैमिली तक। कुंभ में हजारों चीज़ें ऐसी हैं जो देखने लायक हैं, जिनको जानने लायक है, जो समझने लायक है, जो तुम्हारे इंटेलेक्चुअल को, जो तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाएंगी। बट नहीं, चाहिए तो मोनालिसा। सो दैट्स, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इंस्टाग्राम अकाउंट मैं लिंक में डाल दूंगी, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।